सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज आप सबके बीच यहाँ फिर एक बार कैलगरी पहुंच के और फिर एक बार इसी स्थान पर सत्संग करने का अवसर मिल रहा है। और जो प्रेम वाले, भक्ति वाले और उत्साह वाले भावों के साथ सभी संत आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हृदय प्रसन्न होता ही है जब भी आप सब संतों के दर्शन होते हैं। और निरंतर पिछले कुछ दिनों से यहाँ नॉर्थ अमेरिका में जब से आना हुआ तब से निरंतर ये सिलसिला चल रहा है। जिक्र हो रहा है ब्रह्म ज्ञान का, परमात्मा का, सत्य का, जीवन की ऐसी जो सच्चाइयां हैं, जीवन में जीते जीते जिनसे इंसान बेखबर रह जाता है। संतों महापुरुषों ने प्रयास किया, अपने जीवन को आधार बनाते हुए आवाज दी, जहां जहां जाने को मिला आवाज दी सारी मानवता को, जिस जिस मानवता के बाद पहुंच रही है कि हम जीवन तो जी रहे हैं, जिंदगी तो चल रही है, पर बिना इस बात का एहसास किए कि इस जीवन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, अधिकतर इंसानों की जिंदगी बीत जाती है। चाहे कहने सुनने को 70 वर्ष, 80 वर्ष, जिस जिसकी जितनी उम्र हो जाती है, जब तक वहां पहुंचे नहीं तब तक जरूर लगता है बड़ा समय है। वरना अधिकतर यही कहा जाता है कि ऐसे लगता है कल की ही तो बात थी, समय कहाँ चला गया। कितनी बार ये पंक्ति सुनने को मिलती है। कभी कोई अपने जीवन से कोई बात सुना रहा हो, ऐसा लगता है कल की ही तो बात थी कि हम स्कूल जाते थे, ऐसा लगता है कल की ही बात थी। तो जीवन कब किस रफ्तार से ये जिंदगी, ये पल, ये समा निकल जाता है, और अधिकतर यही देखने को मिला है कि पता भी नहीं चला करने क्या आए थे, लेने क्या आए थे, पाना क्या था, छोड़ना क्या था। बस एक सोई हुई अवस्था में, एक अंधकार की अवस्था में, एक अज्ञानता की अवस्था में इंसान पूरे का पूरा जीवन जी लेता है, और इस बात का एहसास भी नहीं होता उसको कि ये जीवन सोते सोते जिया गया। ये जीवन ऐसे जिया गया जहां खुद मेरे साथ जो घट रहा है मैं उस तक को भी नहीं देख पाया। आज बात की जा रही है परमात्मा को जानने की, बात की जा रही है इस अकाल पुरख, इस कर्ता को देखने की, जानने की, कि सदगुरु आंख बख्शते हैं, ज्ञान चक्षु देते हैं तो इसके दर्शन होते हैं, इस रमे राम की रमज समझ आती है। पर हम ये सोच के देखें कि इतना सूक्ष्म ये ज्ञान, इतना सूक्ष्म, जो पूरी पूरी उम्र लगा दें तब भी लगता है कि पता नहीं कहानी कहाँ है। कितनी बार देखने को मिलता है, सालों साल लगा दिए नाम जपते हुए, बात करते हुए, पर अवस्था बननी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इतने सूक्ष्म ज्ञान को इंसान प्राप्त कर सकता है
सदगुरु की कृपा से प्राप्त कर सकता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। पर इंसान की अज्ञानता की हालत कुछ इस प्रकार है कि जो स्थूल बातें हैं, जो सामने सामने घट रही हैं, जिन्हें मैं देख सकता हूं, मुझे वो भी दिखाई नहीं देती हैं। तो सोच के देखें कि जब जो दिख रहा है, रोज मेरे साथ घट रहा है, मैं उस बात को तो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, एहसास नहीं कर पाता, पर वहीं ये बताया जा रहा है कि इस परम सत्ता के दर्शन हो सकते हैं, इसकी प्राप्ति हो सकती है। जैसे दास ने कहा कि स्थूल बातें हैं, इंसान है, हम सबको लगता है कि हम बड़े अलग हैं। हम सबको लगता है कि किसी को लगता है कि क्योंकि मैं कहीं रहता हूं, मेरा कोई नाम है, मेरी कोई धन दौलत है, मेरी उपलब्धियां हैं, मेरी पढ़ाइयां हैं, मेरी लिखाइयां, हम सबको लगता है हम बहुत अलग हैं। पर अगर आंख खोल कर देखेंगे कि इस दुनिया में हर एक इंसान इतना ज्यादा मेल खाता है, एक दूसरे से एक जैसा है, सबको भूख लगती है, सब खाना खाते हैं, सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सबकी चाहते हैं, सबकी हसरतें हैं। जब हसरत पूरी होती है तो दिल खुश हो जाता है, जब कोई बात पूरी नहीं होती तो दिल उदास हो जाता है। सबके साथ होता है। हर कोई समय से जब रोटी कपड़ा मकान ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं, फिर उसकी कुछ जरूरतें बढ़ती हैं, फिर उसको मान सम्मान चाहिए, हर किसी को चाहिए। फिर उसको लगता है कि अब थोड़े लोग मुझे जाने और मैं अच्छे कपड़े पहनूं। जब वो शौक पूरे हो जाते हैं, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। पर इंसान लगभग एक जैसा है, सबको सुख चाहिए। अगर मुझे चाहिए, सामने वाले को भी चाहिए, पड़ोसी को भी चाहिए। दुनिया में हर एक इंसान को सुख चाहिए, अपनी मर्जी का जीवन चाहिए। किसी के जीवन में प्रेम आता है तो उसका जीवन खिल उठता है, सबके साथ ऐसा होता है। जीवन से जब प्रेम चला जाता है तो जीवन वीरान हो जाता है। कहीं कहीं जगह तो देखने को मिलता है, इतनी कड़वाहट भर जाती है जीवन में। सामने सामने दिखने वाली सच्चाइयां, इतना मैं एक जैसा, एक दूसरे के साथ हम एक जैसे, फिर भी इंसान इतने अंधकार में कि सोचता है कि मुझे तो सुख चाहिए, और अपने सुख के लिए बेशक मैं किसी और को दुख दे भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है। उस समय मैं ये बात भूल जाता हूं कि अगर मुझे सुख चाहिए तो सामने वाला भी तो सुख के लिए इस दुनिया में है। क्यों ना ऐसा जीवन जिया जाए जहां मैं भी सुखी हूं और ये भी सुखी हो, सुख दुगना हो जाए। हम सोचते हैं कि सामने वाले से सुख छीन लें, मैं सुखी रहूं, तो कहां इस दुनिया में कोई सुखी रह पाएगा। इतनी साधारण सी चीज इंसान के सामने घट रही है, नहीं दिख पाती, सोचता है मैं अलग हूं, मैं बहुत अलग हूं। सबकी वही दिक्कतें, सबकी वही परेशानियां, सबकी वही कहानियां, सबके वही जीवन के पहलू, सब वही पैदा हुए, जवान हुए, बुजुर्ग होंगे, यात्रा पूरी हो जाएगी। यात्रा पूरी किसी की जल्दी हो जानी है, किसी की बाद में हो जानी है। इतनी समानता, और फिर भी इंसान सोचने लगता है कि मैं अलग, मेरे जीवन का किसी को क्या पता। जहां इतनी साधारण सी बात कि मुझे कोई प्रेम से दो शब्द कहता है तो मेरा दिन बन जाता है, तो वहां सबका ही दिन बन जाएगा। आज हमने सुना कि मेरे मन में, मेरे हृदय में प्रेम के भाव किसी के लिए उत्पन्न होंगे तो वहां पहुंच ही जाएंगे। हम सब इस एक से जुड़े, इस एक के बनाए हुए, ये एक हम सब में समा रहा है, पर इंसान ये देख नहीं पाता, अंधकार में जीता है। कारण ये है कि ये अंधकार के साथ नाता इतना मजबूत हो चुका है, इतना गहरा हो चुका है, सामने सामने घटता हुआ सत्य नहीं दिख रहा। कोशिश करता है खुद को सुखी करने की, फिर
दुखी कर बैठता है इंसान। क्यों? इंसान देख ही नहीं पा रहा। सारी कोशिशें थी कि खुद को मैं खुशी दूं, फिर भी मैं खुश नहीं। निंदा जब कोई मेरी करता है, मेरा बड़ा दिल दुखता है कि मेरे लिए ऐसा क्यों बोला। पर पहला मौका जहां मुझे किसी की निंदा करने के लिए मिलता है, मैं निंदा करने से नहीं चूकता। तब मेरे मन में ये भाव क्यों नहीं आते कि मुझे भी तो बुरा लगा था। सामने सामने घट रहा है, सामने सामने, पर इंसान देख नहीं पाता। और फिर वही बात हो रही है कि सूक्ष्म सत्ता, मैं अपने कर्मों को जो आंखों के सामने घट रहे हैं उनको तो देख नहीं पा रहा, और यहां संत महात्मा बात कर रहे हैं इस परमात्मा को देखने की, इस कर्ता को देखने की। तो ये जब तक इस सोई हुई अवस्था से जागृति की अवस्था पे ना पहुंच जाए, तब तक ये इतना सारा दिख नहीं सकता, ये दर्शन हो नहीं सकते। और ये कृपा सदगुरु करते हैं, ये कृपा इनके संत महापुरुष करते हैं। इनका संग जब हम करते हैं, बार बार बात करते हैं, हम सत्संग आते हैं, मिसालें देते हैं, फिर जब वही मिसाल को अपने जीवन में अपनाने का समय आता है तो हमें वो मिसालें भी याद नहीं रहती। बड़ी गनीमत की बात होती है कि वो गलती करने के बाद में याद आ जाए कि हाँ ऐसे भी तो कर सकते थे। ये भी अब कम होने लग गया है। अंधकार इतना बढ़ गया है, अंधा इतना हो गया इंसान। पहले तो कुछ गलत कर बैठा था, शायद उसको बाद में पता चल जाता था कि गलती हो गई। अब तो अपनी अज्ञानता के साथ रिश्ता इतना ज्यादा, आंखें इतनी जोर से बंद की हुई हैं कि ये भी नहीं दिखता। अभी पिछले हफ्ते ही मुक्ति पर्व पर जिक्र हुआ, हम सब ने ही प्रधान लाभ सिंह जी की वो मिसाल सुनी है कि कैसे शहंशाह जी के साथ गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में जा रहे थे तो शहंशाह जी ने गाड़ी रोककर कहा कि वो कोई महापुरुष दिखे रास्ते में, कि प्रधान जी, लाभ सिंह जी, आप जी उतर जाएं, उनको बिठा दें। बचपन से सुनते आ रहे हैं सत्संग में ये बात, मिसालें देते भी आ रहे हैं, और फिर कहानी इसी तरह के वो हुक्म मान के उतर गए। और वहीं से कोई महापुरुष आके कह जाता है कि आप प्रधान, आपको उतार दिया, ये तो ठीक नहीं हुआ। और आगे से प्रधान लाभ सिंह जी ने यही जवाब दिया कि खबरदार, तू खुद तो डूबने वाली राह पे है, मुझे भी डुबाएगा। हम सब ने ये मिसाल दी है, सुनी है, पर ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि मेरी अवस्था, ये मिसाल सुनते हुए, देते हुए सालों हो गए, मेरी अवस्था आज कहां है? प्रधान लाभ सिंह जी वाली अवस्था तक मैं पहुंच पाया हूं? और अगर अंदर झांक के देखेंगे, खुद से सच बोलने की हिम्मत करेंगे, तो प्रधान लाभ सिंह जी वाली अवस्था नहीं, बल्कि वो दूसरे वाले महापुरुष की जो मेरी अवस्था है, अधिकतर की हमारी अवस्था यही है। हम मौका ढूंढते हैं, ये बड़ा गलत है। कहीं मौका मिलता है, समागम हो रहा है, संगत हो रही है, मौके बने हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और वहां आके मैं मौका ढूंढ के किसी को ढूंढ लूं कि पिछली बार तो आप सेवा कर रहे थे, इस बार आपको नहीं सेवा मिली, तो मेरी श्रेणी वो कि खुद तो डूबेगा, डूबने वाली तो है ही है। अब ये देखने वाली बात है कि जब मेरे आसपास ऐसा हो रहा है, क्या वो चेतनता प्रधान लाभ सिंह जी वाली मेरे पास है? ज्ञान तो उनको भी वही गुरु ने दिया, सदगुरु उनके भी साथ मौजूद, पर मेरी निद्रा, मेरी अवस्था सोई हुई है। मैं बोलता हूं, मुक्ति पर्व आता है तो मैं मिसाल दे देता हूं, जीवन में बात घट जाती है तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कहां मुझे इस मौके पे ये चेतनता दिखानी थी, पर कहां मैं वो बन चुका हूं जो जा जाके ऐसे मौके ढूंढ रहा है। ये बड़ा गलत हुआ। इंसान सोया हुआ है, ये नहीं देख पा रहा कि मेरे जीवन की क्या दशा है, और परमात्मा को 24 घंटे देख सकता है। कितना फर्क है दोनों अवस्थाओं में। एक उसको परमात्मा ने क्षमता बख्शी है कि तू परमात्मा हो सकता है, और एक इस सोई हुई अवस्था के अंदर जिया जा रहा है, अंधकार में जिया जा रहा है, बुलेखों में जिया जा रहा है। अपने आप को इंसान नहीं देख पा रहा,
आग में हाथ दे देता है, हाथ जब जल रहा होता है तब उसको समझ नहीं आता हाथ जल रहा है। हाथ जलाने के बाद हाथ को देख के पछताता है कि मेरा हाथ जल गया, किसी ने मुझे कहा नहीं, बताया नहीं, रोका नहीं। दास ने पहले भी यही बात कही कि इसी प्रकार निंदा भी कर देता है। फिर निंदा का रस जब जीवन में घुलता है तो कहता है मुझे किसी ने रोका नहीं। रोक तो कब से रहे हैं, शब्दों के साथ चेतन किया जा रहा है, ये मिसालें दे दे के चेतन किया जा रहा है। तब तो यही अवस्था है कि ये बता दिया है कि ये जहर है, इसका सेवन करना अब मेरा अपना चुनाव है। मैं पीऊं ये जहर और बोलूं कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि जहर नहीं पीना, तो अब ये बात मैं नहीं कर सकता। तभी तो कहते हैं कि आनंद नहीं है। काम तो हम सारे कर रहे हैं, काम वो सोई हुई अवस्था में चल रहा है। अपना जीवन नहीं देख पा रहे कि कहां ये ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, कहां एकत्व की बातें हैं। मैं ये तो देख ही नहीं पा रहा कि सब मेरे जैसे, सब में मैं। अभी वो ज्ञान वाली आंख की तो बात ही नहीं की जा रही कि सब में परमात्मा बस रहा है, सब में ये एक बसा है। ये तो ब्रह्म ज्ञानी की जो अवस्था हो जाती है उसको दिखने लगता है कि सब में एक है, जो मुझ में बस रहा है वही सामने वाले में है, घट घट में है। सदगुरु ने कृपा की, ये एकत्व स्थापित हो गया मेरे जीवन में, मेरी नजर बदल गई, नजारे मिल गए, मैं इस एकत्व को देख पा रहा हूं। ये एक को देखना तो छोड़े, हम तो यही नहीं देख पा रहे कि सामने वाले की भी हसरतें, मेरी भी हसरतें हैं। सामने वाले को भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है। सामने वाले को भी सुख चाहिए, मुझे भी सुख चाहिए। अभी तो ये जो इस माया रूपी दुनिया के माया रूपी सत्य हैं, मैं वो भी नहीं देख पाता, समझ पाता। वहां भी मैं किसी और को नीचा खींचने में लग जाता हूं और सोचता हूं कि मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे कैसे होगा? तो जब भक्तों को, संतों को वो एकत्व वाली नजर मिलती है तो वो परम सत्य है। एकत्व, एक, सब एक हैं। फिर वो आंख मिल गई, फिर फर्क ही नहीं बता सकते, क्योंकि परमात्मा सब में बस रहा है, ये सृजनहार सब में बस रहा है। पीछे किसी बच्चे की एक बात सुनने को मिली कि उसको स्कूल में ऐसे लिखने को बोला कि राइट एन एसे ऑन योर मदर। निबंध लिखने को कहा स्कूल में, हम सब ने लिखे हैं। अब स्कूल में गया, जब टीचर ने चेक करी उसकी कॉपी तो उसको बुला के कहा कि 2 साल पहले तेरा भाई भी मेरा स्टूडेंट था, उसने भी हूबहू यही बात लिखी। एक एक शब्द इस निबंध का, इस ऐसे का सेम है। ना तूने एक शब्द बदला, ना लाइन बदली। कुछ तो मेहनत कर लेता, कुछ तो अपनी बात लिख लेता। बच्चा चुप रहा जब तक टीचर बोलती रही। आगे से कहता है, मैडम मजबूरी है मेरी भी, मां तो एक ही है ना हमारी, अलग कैसे लिखूं? इसी प्रकार जब किसी भी धर्म शास्त्र वेद ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, जब ये आंख मिल जाती है तो सब जगह एक ही दिख रहा है, एक ही बात हो रही है ही एक, तो बात एक की होगी, है ही एक तो बात एक सी होगी। किसी भी रूप में, किसी भी समय में आके कही हो, बात तो एक है, क्योंकि बात एक की ही है। कहने के शब्द बेशक अलग हों, पर मूल समझने वाली आंख जब मिल जाती है तो फर्क नहीं दिखता, फर्क दिख ही नहीं सकता, क्योंकि फर्क कोई है ही नहीं। तो ये आंख सदगुरु की कृपा से प्राप्त होती है, पर उसको प्राप्त करने के लिए वो जिज्ञासा, वो चाहत, ये मानना भी तो पड़ेगा कि मैं वाकई एक ऐसी अवस्था में जी रहा था अब तक जो एक अंधकार वाली अवस्था थी। इंसान जब तक इस बात पर नहीं आएगा कि मैं अज्ञानता में हूं, तब तक रोशनी की मांग उस जीवन में आ ही नहीं सकती।
जितनी बातें कर ली जाएं उसके आगे रोशनी की, जितनी बातें कर ली जाएं जागने की, जितनी बातें कर ली जाएं ज्ञान की, परमात्मा की, जब तक उस इंसान को या किसी इंसान को ये नहीं लगता कि मैं गलत था या जो मेरा जीवन जीने का ढंग है ये कुछ और हो सकता है, वाकई ही मैं अंधकार में जी रहा हूं, वाकई ही रस्सी को सांप मान के जी रहा हूं, जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी तब तक कहां से झोली फैलाएगा, कहां से सर झुकाएगा। खुद ही बैठा है अपनी राह में, तो पहले तो ये बात माननी पड़ती है, पहले तो ये सर झुकाना पड़ता है, पहले तो ये देखना पड़ता है कि वाह, इतने साल इतनी जिंदगी बिता के जिस चीज के पीछे भागा, पाया क्या मैंने, मिला क्या मुझे। जैसे कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे भागता है, कभी पूंछ को पकड़ नहीं पाता, भागता रहता है। इंसान भी संसार के पीछे भाग रहा है, हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, भागता रहता है। पर देखे तो सही, जब तक ये देखेंगे ही नहीं आंख खोल के कि ये जीवन वही कुछ बातों का, वही कुछ सिलसिलों का रिपीट टेलीकास्ट है। सामने रखी हुई चीज बदल जाती है। बचपन में चॉकलेट की लड़ाई है, चॉकलेट की मांग है, फिर नौकरी की है, फिर किसी और चीज की, फिर किसी और चीज की, फिर किसी और चीज की। पूरी होने के बाद भी चक्र तो टूटा ही नहीं, कुत्ता अभी भी पूंछ के पीछे ही भाग रहा है। बात तो पूरी हुई नहीं, रुका तो मैं था ही नहीं। तो सवाल कभी ना कभी अगर आंख खोल के कोई जीवन देखे कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है, कभी तो पूछेगा कि इसके अलावा कोई और अवस्था भी हो सकती है। भगवान बुद्ध ने पूछा, जब पहली बार निकले अपने राज्य में, महल में से बाहर, तो जो इंसान लेके जा रहा था साथ, जिसकी सेवा लगी थी लेके जाओ राजकुमार को बाहर, देखा किसी बुजुर्ग आदमी को, पहली बार देखा था। पूछता ये कौन है, कहता है ये बुजुर्ग हैं, इनका शरीर अब करीब है अपनी यात्रा पूरी करने के। तो वो पूछते हैं क्या मेरा जीवन भी ऐसा हो जाएगा, मेरा शरीर भी ऐसा हो जाएगा। कहते बिल्कुल, अगर ये शरीर मिला है तो इसने अपनी यात्रा पूरी करनी है। आगे चलते हैं, फिर कोई बीमार अवस्था, इसको क्या हुआ है, ये बीमार है, मैं भी बीमार हो सकता हूं, मुझे भी बीमारी लग सकती है। बिल्कुल, शरीर मिला है तो शरीर के रोग भी लग सकते हैं। ऐसे ही जीवन की सच्चाइयां देखते देखते पहुंचे और सामने से एक मृतक शरीर जा रहा है, उसको देख के पूछते हैं ये इसको क्या हुआ है। कहते हैं इसमें से प्राण निकल गए हैं, लाश है, क्या मेरा भी यही हाल होगा। बिल्कुल, यात्रा शुरू हुई है तो खत्म भी होगी। कहा कि फिर उसके बाद भाग गए घर से, कि जीवन की यही सच्चाई अगर है, यही नश्वर क्षणभंगुर ये जीवन है, तो क्या बस यही है या कुछ है और जो पाया जा सकता है। इंसान भी जिस दिन पूछता है आंख खोल के, तभी फिर वो जो बात आती है, नाम दी दौलत जेकर चाहो सतगुर दा सत्कार करो। नाम दी दौलत की चाहत होगी तभी तो सत्कार होगा सतगुरु का, तभी तो शीश झुका के कहो सतगुरु नु मेहर मेरी सरकार करो। मेहर कि अब मेहर करो, दिख गया क्या जी रहे हैं, क्या जीवन है, इसमें सुख भरो आनंद भरो। डरते रहते मंगता आया, मंगता बनना पड़ेगा, क्योंकि मांग तो होगी कि ऐसा ही जीवन, यही जीवन चल रहा है। पर आंख खोल के जो सामने चल रहा है, इतनी आंख तो खोलें कि ये देख सकें जो सामने हो रहा है। तभी तो जो पर्दे में छुपा है वो दिखेगा, तभी तो पर्दा अगर ये गुरु सदगुरु जब कृपा करके उठाएंगे तो देख सकेंगे सूक्ष्म सत्य को। जो स्थूल जीवन चल रहा है, संसार चल रहा है, इसकी सच्चाइयों से मैं बेखबर हूं, इसमें रहते रहते बेखबर हूं।
और जहां जहां ये जागृति हुई है, तभी वो जागृति के लिए कितनी कितनी चीजें, कितनी कितनी ऐसी कहानियां कभी पढ़ते हैं। किसी पढ़ा गुरु के बारे में ऐसे ही कि शिष्य था, उनका बहुत प्रिय, अव्वल, जैसा उसका समर्पण किसी का समर्पण नहीं। कहते हैं एक बार कहीं गुरु को पता चला कि किसी को बता रहा था कि मैं जमींदारों के खानदान से हूं। गुरु ने कहा कि अभी भी इतना मैं बची है। कहते हैं कि उस समय जिधर वो कहानी कि उसको ये बात हमेशा याद रहे, तो कांच के ऊपर नचाया उसको कि चल अब इस पे नाच के दिखा। ऐसे ऐसे काम किए कि ये याद रहे कि कर क्या रहा है। भगवान बुद्ध के पास कोई जाता था तो शमशान घाट रहने भेज देते थे कि मेरे पास आने से पहले वहां जाओ। जो मैंने सत्य देखा कि जीवन का हाल क्या होना है, संसार जिसके पीछे भाग रहे हो, शरीर जिसके पीछे भाग रहे हो, इस शरीर का हाल क्या होना है, ये सच्चाई दिखेगी तो शायद जो मेरे पास है मैं तुम्हें दे पाऊंगा। पहले जगाया है फिर बताया है, तो जागना है, जागना पड़ेगा। जागे नहीं तो यहां आए भी जा रहे हैं, सुने भी जा रहे हैं, और हालत कहीं वही ना हो जाए, भागते ही रहे पहुंचे नहीं, भागते ही रहे पाया कुछ नहीं। इसलिए समय समय पर हम युगों की बात भी आज सुन रहे थे। ये तो युगों युगों से सच्चाई बताई जा रही है। तब तो पॉपुलेशन भी थोड़ी थी, इतनी आसान बात समझ वाली होती, सबको समझ आ गई होती, शायद आज ये खेल यहां तक चल ही ना रहा होता। समझ नहीं आती। पता नहीं कितनी बार ये बात सुन चुके होंगे। नहीं जागते। यहां आते आते कई बार जीवन निकल जाता है, नहीं जागते। जागना पड़ेगा। जागे नहीं तो इस जीवन की सच्चाइयों से वंचित जब रह गए, इस माया रूपी संसार के अंदर जो रोज घट रहा है वो नहीं देख पाए, तो फिर इस मायापति तक पहुंचने की ना चाहत आएगी ना मांग आएगी। जब तक ये ना दिखा कि जैसे उस कुत्ते को पूंछ नहीं मिलती, मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा। उसकी तो शायद मजबूरी है, उसको कोई नहीं समझा सकता, पर मेरे लिए ऑल्टरनेटिव, पर उस ऑल्टरनेटिव की चाहत, मांग, जरूरत महसूस होनी चाहिए। मैं खुद ही बैठा हूं, मैं खुद को न जाने क्या क्या समझ के कैसे कैसे बुलेखों में, भ्रमों में अपने आप को, अपनी अज्ञानता के अंदर किस अहंकार में मैं जी रहा हूं जो मुझे जागने ही नहीं देता। हम सबको पता है एक मुर्गा सुबह बांग देता है, जैसे ही बांग देता है सूर्योदय हो जाता है। उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक इस प्रकार सेट है कि बस कुछ क्षण पहले सूर्योदय के उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक इस प्रकार है कि वो बांग देता है जोर से। ऐसे ही किसी आदमी के पास एक मुर्गा था गांव में, सबसे ऊंची बांग देने वाला मुर्गा। किसी और के पास मुर्गा ही नहीं गांव में। आदमी को इसी बात का गुरूर, मेरे मुर्गे के कारण ही तो सूर्य चढ़ता है, ये आवाज देता है तो सूर्य आता है। ये सारे गांव वाले मुझे हल्के में लेते हैं, सत्कार नहीं करते मेरा। किसी दिन इनको समझ आएगी मेरी कीमत। अब बात ठीक है, क्योंकि कुछ क्षण पहले ही मुर्गा बांग देता है तो भ्रम पड़ सकते हैं, जैसे हमें पड़ जाते हैं, मैंने क्या क्या किया है, मेरे जीवन जैसा किसी का जीवन नहीं है, मैं सबसे अलग हूं। बड़े सारे भ्रम हमें पड़ जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई लीला साथ ऐसी चल रही है जो मुझे इन भ्रमों में विश्वास दिला देती है। उसका मुर्गा बांग देता है, कुछ क्षण पहले ही देता है, तो विश्वास हो गया उसको, मेरे मुर्गे के कारण सूर्य चढ़ता है, रोशनी होती है। एक दिन गांव के सरपंच से कुछ अनबन हो गई, नाराज होके मुर्गा उठाया, चला गया दूसरे गांव में। अब जब उस गांव में पहुंचा, वहां बांग दी, वहां सुबह हुई, तो कहता है अब रो रहे होंगे दूसरे गांव वाले अंधेरे में, इधर रोशनी ले आया हूं मैं अपने साथ।
लगभग यही हालत इंसान की है, लगभग क्या यही हालत इंसान की। उसको मुर्गे की बांग पे सूर्य को उदय करने का भ्रम है, मुझे किसी और बात का भ्रम है। बस ये भ्रम जिसने जाग कर देख लिया वो फिर सच्चाई मांगता है, वो सत्य की पुकार करता है। और सत्य तो उस क्षण में मिल सकता है जिस क्षण में ये मांग आ जाए। पर दुख की बात ये होगी कि सत्य के दर पर भी पहुंचे, सत्य मिला भी, और फिर भी अवस्था मिसालें तो देते रहे लाभ सिंह जी वाली, पर लाभ नहीं ले पाए। अवस्था मेरी वही जो उतरने की वेट कर रहा है किसी की गाड़ी से, ताकि जाके मैं बोल सकूं उतार दिया। मेरी अवस्था ये है। तो ये चेतनता आज मौका है, रोज ही होता है, रोज ये काम कर रहे हैं, रोज हाथ जला रहे हैं अग्नि में। किसी एक दिन तो देख लें कि आज हाथ जलाते हुए रोक लिया जाए खुद को। उसी दिन जिस दिन ये नादानियां दिखेंगी, उस दिन फिर सत्य को देखने की मांग भी जीवन में आती है, उस दिन आनंद भी जीवन में आता है। फिर मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा कि मैं आ तो रहा हूं, वर्दी भी पहन रहा हूं, संगत भी कर रहा हूं, आनंद नहीं है। आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि मैं गाड़ी से उतरने की वेट कर रहा हूं लाभ सिंह जी की, किसी और महापुरुष के पास जाके। यही संसार वाली बातें हैं, जो छोड़ना था वो ही पकड़ के बैठा हूं, वो यहां लेके आया जा रहा हूं। क्योंकि संसार को देखा नहीं, अपनी नादानियों को देखा नहीं। देख लें कि क्या हालत है, क्या पाया है, क्या कुत्ते ने पूंछ पकड़ी है। जिस दिन ये देखा, जैसे बुद्ध ने देखा, मीराबाई ने देखा, कबीर ने देखा, हर एक संत ने देखा, और जीवन उसी क्षण में बदल गया। देखने वाली क्षमता है, मानव जन्म अनमोल है इसलिए ही अनमोल है। बड़े भाग मानस तन पाया इसलिए ही बड़े भाग मानस तन पाया। पर इसको भाग लगा सके, मौका मिला है, अवसर मिला है, सोते सोते ही अवसर गवाया ना जाए। जीकर जाकर इस जीवन के हर एक पहलू को आनंदमय तरीके से उसका लाभ उठाया जा सकता है। संसार की हर उपलब्धि को प्राप्त किया जा सकता है, पर जागकर। अगर वो भागने में मजा भी आ रहा है पूछ के, तो ये पता हो कि मिलनी नहीं है, बस मजे करने के लिए ही भाग रहे हैं, तो भी कोई हर्ज नहीं। पता तो हो क्या कर रहे हैं, अधिकतर इंसान को पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। जाग कर देखें, जाग कर पूछें कि क्या इस पागलपन के, क्या इस नादानी के जीवन से हटकर भी कोई उपलब्धि है जो मिल सकती है, जो साथ रह सकती है। तो जैसे बुद्ध को जवाब मिला, वैसे हमें मिल सकता है। क्योंकि जवाब देने तो ये धरा पर हमेशा ही रहे हैं, आज भी हैं, आज भी कृपा कर रहे हैं। मेरी तैयारी हो, मेरी मांग हो, मेरा सर झुकने को तैयार हो। मैं कहीं ऐसे भ्रमों में, ऐसे भुलेखों में कि मेरा मुर्गा बांग दे रहा है तो सूर्योदय हो रहा है, ऐसी नादानियों को मैं छोड़ने को तैयार हो जाऊं, देखने को तैयार हो जाऊं, तो मेरा जीवन भी रोशन हो सकता है। मेरे जीवन में भी ज्ञान का सूरज उदय हो सकता है। और ये ऐसा सूरज है जो उदय हो गया तो फिर ढलता नहीं है। तो यही अरदास, यही मांग, यही मनोकामना कि जीवन बहुत सुंदर एक अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाया जा सके, इसको सुंदर बनाया जा सके, इसको सजाया जा सके। और इसकी सजावट सिर्फ और सिर्फ सत्य से हो सकती है। और सत्य सिर्फ और सिर्फ बाबूशाह जी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ी कृपा होगी।